हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू वेरीफाई योर रीसेट पासवर्ड टोकन एंड हाउ टू क्रिएट और रीसेट पासवर्ड पेज। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं। बेसिकली यूज़र ने लेट से रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ महीनों बाद आ रहा है एंड अब वो बेचारा भूल गया, पासवर्ड ही भूल गया। ठीक है, तो क्या करेगा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड पासवर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अब वो क्या करेगा कि अपना ईमेल आईडी वो ऐड करेगा। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी ऐड कर दी। जब हम सबमिट पे क्लिक करते तो बता रहा है कि भाई अगर ये ईमेल वैलिड है तो आपको एक मेल आया होगा, उस पर आप क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे एक मेल इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं बटन को क्लिक करूँ या तो मैं डायरेक्टली लिंक को क्लिक करूँ। दोनों सेम ही है। बटन को क्लिक करने का मतलब है इस लिंक पे आप रीडायरेक्ट हो रहे हो, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिंक एज इट इज़ न्यूड दे दिया इन्होंने कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप क्लिक करो, आपकी मर्जी जिसको क्लिक करना है करो। तो द मोमेंट ही आप करते हो तो इसके पीछे भी एक राज है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं गाइस। देखो यहाँ पे ये जो एक सेकेंड, ये बहुत कोने में है वो। ठीक है, रीसेट पासवर्ड के बाद इतना लंबा चौड़ा एक टोकन है। ठीक है, यहाँ से टोकन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो टोकन है ना, हमारे डेटाबेस में भी तो टोकन है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बेसिकली यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो टोकन है एंड हमारे डेटाबेस पे जो टोकन है, हमें दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सेम है या नहीं। मतलब जो ये यूज़र अपने आप का अपना जो पासवर्ड चेंज करने की बात कर रहा है, ये वही यूज़र है या नहीं। तो टोकन को हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वेरीफाई करने के बाद तब जाके कहीं हम ये पेज उनको देने वाले। तो ये सब कुछ आज सिर्फ इस हम एक वीडियो में देखने वाले। एंड कल की वीडियो में जब यूज़र एंटर करेगा एंड जब चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो वो कंप्लीट प्रोसेस की अपडेट हो जाए पासवर्ड, उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, तो वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो फाइनली आज एंड कल, बस अब ये दो वीडियो में हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड का ये कोड को हमें जो इंप्लीमेंट करना था वो कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ गाइस, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वेरिफिकेशन लिंक फॉरवर्ड पासवर्ड वो भी मंथ स्टैक के थ्रू, ये तो अलग ही बात हो गई है। ठीक है, सो या गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले आपको सब कुछ पता चल गया होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपका इतना ध्यान रख रहा हूँ तो आप भी मेरा थोड़ा सा ध्यान रखिए गाइस। बिल्कुल फ्री है, खाली सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड राइट साइड का एक बेल आइकन दिखाई देता है, उसको हिट कीजिए ताकि मेरे ये जो वीडियोस है उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो बेचारे पैसे दे के कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनकी तो आप हेल्प कर दो ना। आप अपनी करो और आप मेरी भी करो, आप उनकी भी कर दो। तो देखो, हम सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। प्लीज़ इस मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऑलवेज इधर ही हूँ, ऐसे ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे कहीं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ मेरे VS कोड एडिटर पे। एक काम करते हैं, सब कुछ एकदम डिलीट, कुछ नहीं, आप देख सकते हो बिल्कुल एम्प्टी है। हमेशा की तरह जब भी आप कुछ भी काम करते हो, मेल आपको यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये पेज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक तो बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हम बैक एंड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे एक रूट है कि भाई रीसेट पासवर्ड के बाद कुछ ना कुछ एक ऑटोमेटिक ऑलवेज एक रैंडम टोकन हमें मिल रहा है। तो हमेशा मैंने आपसे कहा है, जब भी कोई पेज आपको रेंडर करना हो नोड एक्सप्रेस में, तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ रूट। सो वी हैव अ राउटर डॉट रूट, है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसेट पासवर्ड तो हम बना चुके थे, लेकिन हर एक रीसेट पासवर्ड के बाद अगर सपोज अभी मैंने किया तो मुझे एक रैंडम टोकन मिला। ठीक है, अब कल के दिन कोई और करेगा, उसको एक रैंडम टोकन मिलेगा। तो आफ्टर रीसेट पासवर्ड देयर हैज़ टू बी समथिंग यूनिक, तो ना हम उसको स्लग बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हम आईडी यूज़ करते थे पहले, बट मैं यहाँ पे टोकन नाम दे रहा हूँ। दिस इज इट, हर एक रीसेट पासवर्ड तो सेम रहेगा। उसके बाद एक डायनेमिक डेटा है ये। ठीक है, डॉट गेट, मैं क्या करूँगा, ऑथ कंट्रोलर्स डॉट गेट, राइट, ये मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा गाइस, आई जस्ट रियलाइज यहाँ पे भी गेट रीसेट पासवर्ड पेज है, यहाँ पे भी सेम वही पेज है। एक काम करता हूँ, ये जो रीसेट पासवर्ड को ना मैं फॉरवर्ड पासवर्ड कर देता हूँ। आई नो गाइस, ये करना ज़रूरी तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं चलो कर देते हैं यार, क्या हो गया। गेट रीसेट, एक काम करते, चलो इसको कुछ नहीं करते, इसको रहने दो। मैं इसे कोई गेट रीसेट पासवर्ड टोकन पेज, चलो ये कर देते। खुश खुश, कुछ नहीं किया। अब हमने इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, मैं कंट्रोलर पे आ जाता हूँ। ठीक है, सो वी हैव अ फैट एरो, यहाँ पे आइए,
रिक्वेस्ट एंड देन वी हैव अ रेस्पॉन्स, ठीक है, दिस इज इट। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टोकन को हमें वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ध्यान से देखना, हियर वी हैव अ टोकन राइट, आफ्टर रीसेट पासवर्ड हमें टोकन मिलता है। एंड अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो यहाँ यूआरएल पे भी हमें नोटिस है, तो मुझे ये टोकन चाहिए। ये टोकन मुझे कैसे मिलेगा, राइट? सो कॉन्स्ट टोकन विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट नॉट क्वेरी, हाँ ये गलती मत करना, इट्स अ परैम्स, दिस इज इट, बात ही खत्म। सो द मोमेंट आप रिक्वेस्ट डॉट परैम्स की मदद से मैंने टोकन जो भी मेरी वैल्यू थी उसको मैंने टोकन करके उस पर ऐड कर दिया, सिंपल काइंड ऑफ। ये ऐसा समझ लो जिसका कोई नाम तो था नहीं, बट मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ बस। रिक्वेस्ट डॉट परैम्स से मुझे टोकन मिल गया यहाँ पे। नाउ माई सेकेंड स्टेप इज टू वेरीफाई कि ये जो टोकन हमें मिल रहा है वो हमारे डेटाबेस पे ऑलरेडी स्टोर्ड है यानी प्रीवियसली। हमारा ये जो टोकन है, ठीक है, इसको हमारे डेटाबेस में जो टोकन है उसके साथ हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तब जाके कहीं मैं बोलूँगा हाँ भाई ये लो डेटा आप, एंड वही डेटा मैं आगे इस पेज को पास करूँगा, इस पेज को, इस वाले पेज को, ठीक है। तो वेरीफाई करना जरूरी है। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है हम यूज़र को ये पेज कभी दिखाएंगे ही नहीं। इट मीन्स वो कुछ घोटाला कर रहा है, क्योंकि टोकन तो सेम होगा तो ही मैं ये पेज दिखाऊंगा ना। टोकन ही अगर मैच नहीं कर रहा मतलब वो यूज़र है ही नहीं जो अपना पासवर्ड चेंज करने की बात कर रहा है, वो कोई और ही फर्जी है फिर। डेट्स वाई अब हमें टोकन को मैच करवाना है, अगर वो बराबर होता है तब जाके ये पेज हमें दिखाना है। तो टोकन तो मुझे मिल गया है, अब मैं मैच कैसे कर रहा हूँ। सो कॉन्स्ट पासवर्ड रीसेट डेटा लिखा है, चलो ठीक है रीसेट, हालांकि ये तो फंक्शन का नाम वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते थे, बट स्टिल अवेट गेट रीसेट पासवर्ड टोकन, गेट रीसेट पासवर्ड टोकन, पेज नहीं भाई, सिर्फ टोकन। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो टोकन है वो मैं पास कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। अब ध्यान से देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। तो अब मुझे सर्विसेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स योर फैट एरो एंड दिस इज योर सर्विसेज। यहाँ पे मैं टोकन पास कर रहा हूँ, है ना, मैंने वहाँ पे क्या पास कर दी है, टोकन। नाउ गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मुझे तो टोकन मिल रहा है, लेकिन आपको याद है हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा टोकन है उसको इंसर्ट करने से पहले हमने उसको हैश किया था, एंड वो हैश डेटा मैंने इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो टोकन मिल रहा है सबसे पहले वी नीड टू हैश दिस टोकन एंड देन मुझे कंपेयर करना है इसके साथ, ठीक है। तो कर लेते जल्दी से। सो इट्स अ कॉन्स्ट, कैसे करेंगे हम, क्रिप्टो मॉड्यूल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें नोड प्रोवाइड करता है उसके अंदर क्रिएट हैश करके एक मेथड है, वो ये बोलता है कि कौन सा एल्गोरिदम आपको यूज़ करना है। तो मैं बोल देता हूँ मुझे SHA-256 वाला एल्गोरिदम यूज़ करना है। अच्छा, ये एल्गोरिदम यूज़ करके आप किसको हैश करना चाहते हो, कौन से वैल्यू या कौन से डेटा को हैश करना चाहते हो, तो अपडेट करके बताओ मुझे, तो मैं अपडेट में उसकी वैल्यू दे देता हूँ, दैट इज़ टोकन जो मुझे ऊपर से मिल रहा है। इस टोकन की बात हो रही है। अब ठीक है, आपने ये लिख दिया, आपको हैश टोकन मिल जाएगा, लेकिन वो अभी भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, वो हेक्स बफर फॉर्मेट में। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लिखते हैं डाइजेस्ट, ठीक है। डाइजेस्ट करके एक मेथड है जिसमें आपको हैक्स लिखना पड़ता है। काइंड ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा था, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकता था बट मैंने नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, एक बार ये आपका काम हो जाता है ना तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू, कॉन्स्ट, बस मुझे कंपेयर करना है, मेरे को इस टोकन को मेरे डेटाबेस के टोकन से कंपेयर करना है। सिंपल एक वेयर कंडीशन यूज़ करना है, इक्वल टू वाला कॉन्स्ट। अब मैं यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट के अंदर यूजर लिख रहा हूँ क्योंकि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट यूज़ करते हो क्वेरी तो आपको वो एरे में रिटर्न करता है डेटा, दैट्स इट। अब मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ना जाने मुझे लगता है रट गया मेरे दिमाग में, तो ये रट गया। सेलेक्ट एरे इस तरीके से, dv डॉट सेलेक्ट, ठीक है, डॉट फ्रॉम। अब कहाँ, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, अब फ्रॉम में कहाँ से ऑब्वियसली मेरा पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल से, डॉट वेयर इक्वल टू, क्या इक्वल टू, मेरा यही पासवर्ड टोकन टेबल के अंदर जो मेरा हैश टोकन है या टोकन हैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोकन हैश है, ठीक है। ये मेरा ये जो टोकन हैश है उसके बराबर होना चाहिए। एक बात बताओ, सिर्फ इतना मैच करने से आपका काम हो जाएगा? इतना करने से देखो कहीं ना कहीं ये सही है, अगर टोकन दोनों के मैच हो गए मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है। हम हमारा जो ये
यूज़र है उसको रिटर्न कर देंगे। यूज़र भी क्या बोलना, आप डेटा बोल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेट्स गो विथ डेटा, वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड आई गेस मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया, दैट्स वाई। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा। लेट्स इमेजिन, यहाँ पे आप देखो मैंने जो जनरेट किया है ना, मैंने 3:53 में जनरेट किया था, तो मेरा 1 घंटे का एक्सपायरी टाइम है। मतलब 4:53 तक मैं इस एक्सपायर ये जो टोकन है उसको यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। लेट्स इमेजिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर 5 PM। आफ्टर व्हाट? आफ्टर 5 PM। तो 5 PM के बाद अगर मैं ये क्वेरी फायर करता हूँ, है ना, तो मतलब मेरा तो काम हो जाएगा, मेरे को तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो बस ये देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो मेरा हैश टोकन है वो मैंने अभी जस्ट जो हैश किया उसके बराबर है या नहीं, वो तो बराबर हो जाएगा। एंड मुझे ये वाला जो पेज है ये मुझे दिखाई देगा, खुशी खुशी दिखाई देगा। बट रूल के हिसाब से भाई ये वाला जो टोकन है ये तो आपका 4:53 में एक्सपायर हो चुका है, तो आप आफ्टर 5 इसको कैसे एक्सेस कर रहे हो भाई? ये तो गलत है ना। जब 4:53 में एक्सपायर हो गया तो बस खत्म, अब आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप वापस से रजिस्ट्रेशन करके वापस फॉरगॉट नॉट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड आप फिर से कीजिए, राइट? ये तो हमें बोलना ही पड़ेगा, बट नहीं, वो कंडीशन तो हमने लिखा नहीं। सो दैट्स वाई मैं जानता हूँ कि मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन उनके लिए जिनको नहीं आइडिया हम ये क्यों कर रहे, जो जस्ट कॉपी पेस्ट करते जा रहे, उनके लिए मैंने बताया कि यहाँ पे मैं एक और कॉमा दूंगा, जहाँ पे कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आप 5 बजे किया, ठीक है, और मेरा एक्सपायर था 4:50, ठीक है, 4:50 PM का। तो क्या कंडीशन हो सकता है? या तो 2 कंडीशन, या तो जो भी यूज़र अभी यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर दैन है मेरा ये वाले टाइम से, तो मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे, ये कंडीशन आप फुलफिल कर सकते थे। बट ये कंडीशन उसके लिए यूज़ होता है जहाँ पे आपको ये चेक करना है कि एक्सपायर हुआ या नहीं। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ये वाला कंडीशन देना है। इसका मतलब ये कि ईमेल भी बराबर होना चाहिए, एंड मेरा जो ये मेरा सपोज एक्सपायर का टाइम 4:53 है ना, 4:50 मान रहा हूँ फिलहाल अभी मैं, ये जो है ये मेरा बड़ा होना चाहिए जो भी करेंट टाइम है। लेट से 3 बजे कर रहा है वो, अभी तो 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 4:50 होगा ना। तो जो भी करेंट टाइम है अगर उससे बड़ा है मेरा ये, इट मीन्स मैं सही हूँ, मतलब अभी तक टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन द मोमेंट अगर मैं 5 बजे करता हूँ, ठीक है, तो ये जो 4:50 ये बड़ा है या 5 बज गया वो बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है ना, तो ये कंडीशन तो फेल हो गया, तो ये नहीं काम करेगा, तब वो एरर आएगा। तो ये कंडीशन हम अपना रहे हैं यहाँ पे। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। बस कुछ नहीं करना, इक्वल के बाद एक कॉमा दे दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहाँ पे मेरा पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल के अंदर मेरा ये जो एक्सपायर्स एट का जो टाइम है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यूज़र का करेंट टाइम क्या है, वो जब एक्सपायर चेक वो टोकन चेक कर रहा है? तो कुछ नहीं करना, सिक्वल करेंट टाइम स्टैम्प, दिस इज इट, मेरा काम खत्म। सो बस इतना ही करना था आपको, हैश करना था, ईमेल टोकन चेक करना था, एंड देन एक्सपायर हुआ यानी ये चेक करना था। एंड हाँ, बाय द वे, ये दोनों के दोनों आप एज इट इज़ तो लिख नहीं सकते, मेरे को दोनों के दोनों क्या चाहिए, मतलब मैंडेटरी दोनों के दोनों ट्रू होने हैं, तो मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। एक जो एक्स्ट्रा ये था ये पास कर दूंगा इस तरीके से। सो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम गाइस, मैंने क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना आपको करना है, तो आपने रिटर्न कर दिया डेटा को, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आपको लेट से पासवर्ड नहीं मिलता है तो मैं एक काम करना चाहूँगा कि हमारे पास एक पेज होगा, रॉन्ग रीसेट पासवर्ड टोकन .egs फाइल, इसको आप रीडायरेक्ट कर दो बोल रहे हो गाइस। मेरे पास ये जो पेज है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं इतना क्या लिखना है, ये कुछ भी नहीं है। जो मैं ये जो मेल मुझे जो दिखता है ना अभी ये वाला, इसी पे ही मैंने बस क्या कर दिया, ये जो डेटा है उसको मैंने हटा के ये लुक्स लाइक योर पासवर्ड रीसेट लिंक हैज़ इधर एक्सपायर्ड और इज़ इनवैलिड। सिंपल ना, अगर या तो ईमेल सेव नहीं होता है या अगर एक्सपायर हो गया तो उनको हम इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड बाय द वे इसको आप कंट्रोल स्पेस हिट कीजिए एंड गेट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार इतना हमारा काम हो जाता, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, क्योंकि टोकन मुझे मिल चुका है। अब हम सब वेरिफिकेशन कर चुके हैं, अब हम बोलेंगे हाँ भाई अब आप वो जो पेज है वो दिखा दो। सो रेस्पॉन्स ऑथ के अंदर रिसेट पासवर्ड करके मैं एक पेज बना दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं पास करना चाहता हूँ, इन आवर केस ये वाले।
तो मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड एट द एंड में मैं ये जो टोकन है वो भी पास करना चाहूँगा। एक सेकेंड, क्या हो गया ये जो टोकन है वो मैं पास करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टोकन इसलिए पास किया गाइस क्योंकि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे भी तो मुझे चेक तो करना ही पड़ेगा टोकन बराबर है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है यार, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने ये यहाँ पे भी पास कर दी है। तो अब मुझे क्या करना है, रीसेट पासवर्ड वाला जो पेज है वो क्रिएट करना है। सो हम चलते हैं मेरे व्यूज़ पे, ऑथ एंड यहाँ पे रीसेट पासवर्ड .ejs, इसको मैं ऐड करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है। बाय द वे मैं बताना चाहूँगा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अगर आपको याद होगा तो लॉगिन करने के बाद हमने प्रोफाइल एडिट, उसके बाद हमने बीच में चेंज पासवर्ड वाला वीडियो देखा था। तो चेंज पासवर्ड में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे यूज़र अपना करेंट पासवर्ड, अपना न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड ऐड कर रहा था। तो मैंने क्या किया, बस वो न्यू पासवर्ड हटा दिया, बाकी दोनों एज इट इज़ यहाँ चिपका दिया मैंने। तो मेरा चेंज योर पासवर्ड, डेट्स वाई गाइस अभी भी आपको यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड दिखाई दे रहा। ओह माय गॉड, मैं भूल ही गया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने चेंज योर पासवर्ड लिखा हुआ है तब से। रीसेट योर पासवर्ड मैं यहाँ पे चेंज के बदले रीसेट लिख दूंगा अभी वाले में, ठीक है। एटलीस्ट अभी तो मुझे वो मिल जाए। तो आप समझ रहे हो ना मैंने क्या किया, मेरा जो प्रीवियस जो चेंज पासवर्ड वाला जो हमारा कोड था उसमें से जो करंट पासवर्ड वाला फील्ड हटा के बाकी दोनों मैंने चिपका दिया यहाँ पे। तो चेंज के बदले रीसेट योर पासवर्ड ये लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यूज़र क्या करेगा, अपना डेटा यहाँ पे फिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई उसको ऐसा नहीं है कि करंट चाहिए ऐसा चाहिए, वो अपने मन का नया पासवर्ड फिल करेगा। इट जस्ट हम वैलिडेशन तो करेंगे कि जो वो पासवर्ड फिल कर रहा है इट हैज़ टू बी लाइक 6 कैरेक्टर लॉन्ग या ऐसा या वैसा, वैलिडेशन तो हम जरूर करेंगे। बट नया पासवर्ड यहाँ पे भी डालेगा एंड जो पासवर्ड यूज़र यहाँ पे फिल कर रहा है सेम वही पासवर्ड यूज़र को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वाला जो फील्ड है यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। वंस अगर वो बराबर कर देता है तो टोकन हम अगेन हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद सिंपल हम यूज़र को फाइंड आउट करेंगे। एंड यूज़र को एक बार फाइंड कर लेते तो उस यूज़र की मदद से, बेसिकली उस यूज़र आईडी की मदद से वो जो पासवर्ड वाला फील्ड है उसको हम इस करेंट पासवर्ड से अपडेट कर देंगे। सिंपल, राइट। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, बट ये हम कल के वीडियो में कर देंगे। आज इस वीडियो में बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये फील्ड एंड ये फील्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जब भी कोई इस पर्टिकुलर फील्ड पे क्लिक करता है तो कोई टेंशन है ही नहीं गाइस। अगेन हम सेम इसी बेसिकली रूट को उनको रीडायरेक्ट कर देंगे बट यूजिंग अ पोस्ट मेथड, ताकि वो दो डेटा हमें मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, वी हैव अ फॉर्म, सी वी हैव अ फॉर्म, ठीक है, जिसमें आप एक इनपुट फील्ड है जिसमें आप देख सकते हो न्यू पासवर्ड। ये मेरा दूसरा इनपुट फील्ड है जिसमें आप देख सकते हो इट्स योर कंफर्म पासवर्ड। यूजर दोनों फिल करेंगे एंड देन आएगा उसके पास बटन पे वो कर देगा क्लिक। सो द मोमेंट वो बटन पे क्लिक करता है या करते हैं तब हम क्या करते हैं, उनको एक्शन में आप देखो ध्यान से, हम सेम जो रूट है वहाँ पे उनको रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। एंड जो टोकन मैंने पास किया था वो टोकन मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ। देखो ये बहुत ज़रूरी है ना, टोकन तो हमें पास करना ज़रूरी है ताकि हम अगेन वैलिडेट कर सके कि ये यूज़र वही है या नहीं, ठीक है, जिनका ईमेल आईडी हमें दिया गया था, समझ रहे हो। तो अगेन हमने टोकन भी यहाँ पे पास कर दी एंड दिस टाइम वी आर यूजिंग अ पोस्ट मेथड। इट मीन्स सेम यही रूट है, बस गेट के बदले मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा ताकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मुझे डेटा आ जाए, वेरीफाई, यूज़र फाइंड आउट एंड देन अपडेट, बात खत्म, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोलर सेव कर देता हूँ। मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है यहाँ पे, जब सब कुछ सही है तो फिर क्या टेंशन है ना। बट खैर कोई नहीं गाइस, कल फाइनल वीडियो होगा एंड मैं आशा करता हूँ कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला। तो गाइस कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन गाइस प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई राय हो, अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो, जो भी आपको आ रहा हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर एंड प्लीज़ हिट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, हम मिलकर सबकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली कल हमारा लास्ट वीडियो होगा ऑन दिस फॉरगॉट पासवर्ड इंप्लीमेंटेशन। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।